हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज का सेशन हम स्पेशली उन बच्चों के लिए लाए हैं जिनको क्वांट्स काफी ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, जिनको क्वांट्स देखते ही डर लगने लग पड़ता है। तो मैंने इस लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस किया कि आप कैसे अपने क्वांट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वांट्स में अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बस जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी क्वांट स्ट्रेटेजी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड की है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, तो हम पूरा उसको डिटेल में समझेंगे। पर उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको कि देखो, अगर आपको क्वांट्स में स्कोर इंप्रूव करना है तो उसके मैं 3 फेज में आपको टेक्निक बताऊंगा ही। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जो भी आप यूट्यूब चैनल पे देखते हो ना, जादू मैजिक ट्रिक्स कि 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो देखना बंद कीजिए। ठीक है, उससे आपका कोई भला नहीं होगा। एक बारी को आप प्री जरूर निकाल लोगे, पर वो मेंस में कभी मदद नहीं करेगी। ठीक है, देखो एसएससी लेवल अलग है, वहां पे रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आते हैं। बैंक का लेवल बहुत बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे हर पैटर्न में। ठीक है, एकदम से चेंजेस मिल जाते हैं। ठीक है, और मेंस में तो काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो आपको कुछ रटा रटाया नहीं आएगा, तो वो मैजिक ट्रिक्स देखना बंद कीजिए अगर आप क्वांट्स को इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, वो आपके कहीं काम नहीं आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले फेज की। पहला फेज हमारा है फोकस ऑन कैलकुलेशंस। ठीक है, आपकी जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ज्यादा आपका क्वांट्स अच्छा होगा। ठीक है, ये आपकी 90% कंडीशन है। ठीक है, आपको अपना कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा करना है। उसके लिए वही देखो, ये बेसिक बातें हैं, ये आपको बहुत लोगों ने बोली कि टेबल्स आपको करने ही पड़ेंगे 20x20। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते अगर आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, देखो एक बार को आपको कौन समझ भी आती होगी, पर अगर आपकी स्पीड नहीं होगी ना तो मार्क्स नहीं आएंगे आपके। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये चीजें जरूरी हैं। टेबल्स 20x20 आने चाहिए। क्यूब्स आपके लगभग 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर आपको 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, देखो ट्रिक्स होती है, देखो 25 तक याद कर लो, उसके बाद आप ट्रिक्स से निकाल सकते हो सारे स्क्वायर। पर पेपर में आपने प्री में इतना टाइम होता नहीं कि हम ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। तो इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। देखो वैसे तो 1 से 100 याद करने चाहिए आपको, पर अगर 1 से 100 याद नहीं होते तो 1 से 50 तो प्लीज याद कीजिए। ठीक है, ये बात होगी। फिर दूसरी बात हमारी, ये देखो ये फ्री के नंबर्स होते हैं हमारे। दूसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना कि x ग्रेटर देन y, x इक्वल्स टू y, वो वाले, इन पे आपको मेहनत करनी है। ये फ्री के मार्क्स है, इससे सिंपल मार्क्स आपको पूरे पेपर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा नंबर सीरीज। इस पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब नंबर सीरीज का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऊपर से अब रॉन्ग नंबर सीरीज भी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, तो इस पे आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो, जब भी आप क्वांट स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तो आप इन्हीं 4 चीजों पे दो। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान देते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, पूरा का पूरा आपका इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना आपको ये चीज आती है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पूरा का पूरा आपका सिर्फ बोर्ड मास पे और आपकी कैलकुलेशन पार्ट पे डिपेंड करता है। ये भी आपके फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आसानी से नंबर मिलने वाली कोई चीज मिलेगी नहीं पूरे क्वांट के पेपर में। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि 10 से 15 दिन हम मन लगा के इन पे दें। ठीक है, और स्क्वायर और क्यूब्स की प्रैक्टिस तो रोज करते ही रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर बेसिक चीज ये है, अगर आप सोचोगे कि आज मैं क्वांट्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ और 5 दिन में मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वैसा नहीं होगा। स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले 10 से 15 दिन आप इनको दीजिए, इन पर कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रोज की 30-30, 40-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेज 2। तो फेज 2 में मैं चाहूंगा आपको कि देखो, ये होता है कंसेप्ट बिल्डिंग स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। और आपकी पूरी क्वांट ना इन 4 टॉपिक्स के ऊपर ही है। परसेंटेज से आपको खेलना आ गया, रेशियो, एवरेज और एलिगेशन। मैं मिक्सचर और एलिगेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है। ठीक है, इससे आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं मिक्सचर के ही, बहुत तरीकों के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो एलिगेशन से, अगर आपको यूज करना आ गया। तो मैं चाहूंगा कि आप इन 4 टॉपिक्स पर ना अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग कीजिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी आप कहीं से क्वांट पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं ना, नोट्स मत बनाइए प्लीज। अगर ये आपको बात बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी या बड़ी अजीब सी लगेगी कि मना कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, पर नोट्स बनाने से ये होगा कि आप उसको रटने लग पड़ोगे। ठीक है, जब भी फंसोगे नोट्स उठाओगे, हाँ ये ऐसे हुआ, वो रटना हो जाता है, वो कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होती। कंसेप्ट बिल्डिंग यही है कि एक बार समझ लो, वो चीज आगे आप खुद अप्लाई कर सको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। मैंने देखो इतनी क्वांट्स पढ़ाई है और पढ़ी भी है, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह था कि एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। नोट्स की जरूरत उस चीज के लिए पड़ती है जो रटने वाली होती है, और क्वांट कभी रटा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप रटोगे तो प्री निकाल लोगे, पर मेंस में फंसोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंस में आपको कंसेप्ट
अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कंसेप्ट की। जैसे यहाँ पे मैं आपको देखो परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो डीआई में कैसे यूज होता है वो बताता हूँ आपको। देखो समझ लो आपके पास दो पाई चार्ट है, ठीक है, दो पाई चार्ट है। एक कंपनी है एक्स, ठीक है, वो बनाती है आपकी कार्स, ठीक है, ये चार्ट समझ लो 2012 का है, ये 2013 का है, ठीक है। तो उसने एक्स ने बनाई, समझ लो कोई हाइपोथेटिकल नंबर ले लो 2340 कार्स, ठीक है, 2012 में। और एक्स ने 2013 में बनाई समझ लो 2574, ठीक है, इतनी कार्स बनाई। तो जो इनका डीलर है ना, ए डीलर, ठीक है, समझ लो ए, इनके कंपनी एक्स के डीलर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ए डीलर जो है वो सेल करता है इसका 13%, ठीक है। और वही ए डीलर 2013 में सेल करता है, राउंड ऑफ ले लो चलो, ठीक है, 14.3%, ठीक है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परसेंटेज चेंज बताइए ए की, ठीक है, 2013 में कितनी है एज कंपेयर टू 2012। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कि ए ने जो 2013 में कितना ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज किया एज कंपेयर टू 2012। तो देखो निकालोगे कैसे आप, अगर आपको कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप पता क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करोगे आप 2574 इंटू 14.3%, ठीक है, माइनस 2340 इंटू 13%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2340 इंटू 13% इंटू 100। ये आप निकालोगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। और ये सॉल्व करने में लगा दोगे 1-2 मिनट, फिर बोलोगे पेपर बहुत कैलकुलेटिव आया था, बहुत टफ आया था। पर यहीं पे आप परसेंटेज चेंज का एक सक्सेसिव वाला क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। उसके तरीके से आप निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है 2340, ये कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो देखो ये लगभग लगभग कितना हो रहा है 10% से इंक्रीज, ठीक है। ये 13% से कितना हुआ 14.3, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ 10% से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो क्या करते हैं हम उसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 10% से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा 21%। सिंपल आंसर है बिना इसको कैलकुलेट किए, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर 21% ही आएगा, पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देखो कंसेप्ट पे जाना, ये आपको जादू वादू कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वो सिर्फ दो दो क्वेश्चनों में लगते हैं जादू, बाकी आपके जब मेन क्वेश्चन आते हैं मेंस के ना, वहां पे वो जादू फेल हो जाते हैं। तो प्लीज करके वो जादू पे मत जाइएगा, वो आपका प्री निकालने का काम आएगा, मेंस में कभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा कंसेप्ट बिल्ड कीजिएगा, और अगर आपने ये 4 टॉपिक्स पे कंसेप्ट बिल्ड कर लिए तो आपको क्वांट्स एक केक वॉक लगेगी, ठीक है, आप एकदम आसानी से कर जाओगे क्वांट क्वांट, कोई दिक्कत ही नहीं अगर आपको ये 4 टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो, ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेज होगा कॉन्करिंग क्वांट, ठीक है। जब आपको 3-4 टॉपिक जो मैंने पीछे बताया और उससे पहले जो कैलकुलेशन वाला पार्ट बताया वो आ गया समझ, उसके बाद आप ये सारे टॉपिक आराम से करना, ठीक है। और देखो जब आपको लगेगा मैंने प्रॉफिट लॉस में मास्टरी कर ली है, तो चेक कैसे करोगे कि हाँ आपने सच्ची में मास्टरी की है कि नहीं। तो बस जब भी आप जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, जैसे टाइम एंड वर्क किया या CISI कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, आपने क्या करना है एंड में उठाना है टॉपिक बेस्ड डीआई। उस टॉपिक पे जो बेस्ड डीआई होगी ना वो उठानी है आपने, ठीक है। अगर आप वो डीआई कर गए तो इसका मतलब आपका वो टॉपिक क्लियर है, ठीक है। और डीआई को इजी वाली मत उठाना, टफ वाली उठाना, मेंस लेवल पे आप गूगल पे आप टाइप करना प्रॉफिट लॉस मेंस लेवल डीआई कुछ, ठीक है, तो आपको लाइन लगा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना। अगर वो सॉल्व हो जा रही है ना आपकी, तो आप मानो कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। उससे पहले आप कभी मत मानना कि मेरा टॉपिक कंप्लीट है। और बस ये चीजें आप फॉलो करो, आपका पक्का क्वांट्स का स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। और बस प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सॉल्व करने की टेक्निक। देखो एटीट्यूड डेवलप करना है आपने, देखो प्रॉब्लम को पढ़ने में आप चाहे 5 से 10 सेकंड लगा लो, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना अगर, तो आप एकदम से सॉल्व कर जाओगे। आपको देखो माइंड में पता चल जाएगा कि मेरे को उस क्वेश्चन को करना क्या है, ठीक है। फिर बस अब वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसको क्रैक कर पाते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अभी स्पीड पे ध्यान मत दीजिए। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो स्पीड खुद पे खुद बन जाएगी, और स्पीड के लिए आपको कैलकुलेशन वाली पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन द एंड आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, प्रॉफिट लॉस ले लो, CISI ले लो, ठीक है, एक कंसेप्ट लगाने के बाद लास्ट में बचता हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट ही है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन पार्ट के लिए आपको अपनी वही टेबल, स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बॉड मास, ये सब ट्रिक्स
ट्रिक्स के मतलब इस सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और ध्यान देना कि आप वो ट्रिक्स जो मैजिक मुजिक दिखाते हैं, जादू जूदू दिखाते हैं यूट्यूब पे, उनसे दूर रहिएगा, वो कहीं काम नहीं आएगा आपका, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।